अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवान साहब और मंशा अनवर साहब। तो मुदब्बर पाकिस्तान को क्या तोहफा देंगे मंशा भाई, आपकी टीम वाले? उनकी आमद हुई है और उसके बाद पहला मैच है। यकीनन वो क्रिकेट लवर है। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप का तोहफा उनको देना चाहिए जीत के। अच्छा डॉक्टर साहब, जोक्स अपार्ट अब आप ये बताएं कि ऑब्वियसली चेन्नई जनरली वार्मर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, थोड़ी सी सब कुछ है, स्पिनर फ्रेंडली विकेट है। तो आपको लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की पहले बात करें कि दिस इज अफगानिस्तान बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बीट पाकिस्तान? बिल्कुल सारे क्राइम जो है ना वो अफगानिस्तान के हक में है और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि उसमें अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड के खिलाफ है वो तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन जो पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस है पिछले दो मैचों में वो भी काफ़ी पाकिस्तान के शोल्डर्स को नीचे कर रही है और अफगानिस्तान को अप कर रही है। और चूंकि ये चेन्नई की विकेट जो पहले दिन से ही बात हो रही थी कि इस पर जानबूझकर मैच रखा गया, ऐसा ये सारी साजिशी थ्योरीज होती हैं जिसका मैं बिलीवर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अफगानिस्तान को वहां पर खिलाया गया, उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरह की विकेट बनाई जाएगी। हो सकता है कि अफगानिस्तान एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ चला जाए। ये सारी बातें मतलब देखेंगे जब मैच शुरू होगा, लेकिन ऐसा जरूर इस वक्त अफगानिस्तान को एडवांटेज है। और बहुत सारे मैच ऐसे हो चुके हैं वनडे के भी जहां अफगानिस्तान बहुत नजदीक तक पहुंचा लेकिन फिनिश नहीं कर सका पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस को। तो हो सकता है कि अब के बार वो दहलीज पार कर जाएं। अच्छा मंशा भाई, पाकिस्तान के अगर हम ओवरऑल टीम सिलेक्शन की बात करें तो हमारे पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो है नहीं। तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा स्पिनर डाल सकते हैं, क्योंकि शादाब एज एन ऑलराउंडर भी खेल सकते हैं? किसकी जगह? वही आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब शायद किसी की जगह खिलाना चाह रहे हैं। जी बाबर जी। की मुझे जगह लग खिला रहा। दीजिए। जी। बाबर की जगह खिला। हाँ, नहीं, वो ऑफ ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी। नहीं तो मुझे। वो बबूमा भी तो बाहर बैठे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है इससे? हाँ, वो लास्ट में उनको फीवर हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सेम ही साइड खेलेगी जी अभी जी। तक जो लग रहा है, क्योंकि वो भी इंजर्ड ही है अभी स्टिल, फखर जमान। और कोई ऐसा टिट फॉर टैट हमें कोई जैसा कि हम कहें कि हारिस अच्छा नहीं है तो हम जमान खान ले आए, वो भी आखिरी ओवर अच्छे करते हैं। हमें तो फर्स्ट चेंज बॉलर चाहिए। तो अगर आप कह हम्म। रहे हैं ना तीन स्पिनर, तो मेरा ख्याल है कि पहले ही नवाज, इफ्तिखार और उसामा मीर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल इसी इसी लेकिन का। मैं अभी भी कह दूं, मुझे मिस्टेक लग रही थी शादाब का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना खेले। सही से सही डॉक्टर साहब, इसी हवाले से आपसे मैं सवाल पूछूंगा। वो ये पूछूंगा कि ऑब्वियसली इंडिया ने किसी और मैच में तीन स्पिनर जेनवन नहीं खिलाए, बड़े मैच में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में ही खिला दिया। तो अब हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जाना चाहिए या फिर आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें और अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बात? वैसे हॉर्सेस और कोर्सेज गोरों की टीमों को अच्छी लगती है, ये टर्मिनोलॉजी भी उन्हीं के लिए सूट करती है। जहां तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है, ना इनको पिच पिच से कोई फर्क पड़ता है, ना कंडीशन से कोई फर्क पड़ता है, ना ही अपोनेंट से कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। ये अपनी वीकनेस पे खेलते हैं। ये एक बड़ा मजे का इस टूर्नामेंट में मैंने देखा कि लोग स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, पाकिस्तान वीकनेस पे खेलना शुरू हो गया है कि हम्म। टॉस जीतो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी डाउन टीम को अप करके 400 रन भी करवा दो उनसे, 450 रन भी करवा दो, और उस वक्त उसके बाद मैच भी हार जाओ, तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर कुछ अप होना है तो बैटिंग फर्स्ट के तरफ जाएं और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें। ये गलती इस तरह की दोबारा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर अफगानिस्तान ने 270-80 भी कर दिए ना, तो पाकिस्तान को जान के लाले पड़ जाएंगे। अच्छा मंशा भाई, यहीं से आपसे बात लेता हूँ। 270-80 डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा ख्याल है कि जो विकेट थी लास्ट टाइम उस पे पार स्कोर 250 लग रहा था, और अभी तो सेकंड टाइम यूज हो रही है, हो सकता है कि उससे थोड़ा सा और कम हो जाए। तो मंशा भाई, डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट इसलिए है कि सेकेंड इनिंग में विकेट थोड़ा सा पेस पकड़ लेता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद अफगानिस्तान के बॉलर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो ज्यादा तंग करेंगे, और सेकंड बैटिंग में कम तंग करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर काफी गिर जाता है। उनके फास्ट बॉलर इतने अच्छे स्विंग बॉलर्स तो है नहीं कि जो ह्यूमिडिटी का फायदा उठाएं सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप अगर पाकिस्तान को देखें, आई नो डाउट अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वुड यू मेक देम बॉल फर्स्ट और बॉल सेकंड? मेरे ख्याल है पहले ही मैच उन्होंने, एक मैच जीतने के बाद जो अफगानिस्तान ने गलती की वो यही की कि वो जो करना चाहिए था वो किया, वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेले। सही और सही। इसी तरह मुझे लग रहा है कि वो उनकी जीत इसी में है कि उनके स्पिनर तीन जो है वो गेम में आ जाए। वो गेम में ठीक है। कैसे आएंगे?
कि ये 250 लगाएंगे। 250 कैसे लगेगा, ये मुश्किल है। इसलिए मेरा ख्याल है उनका बेस्ट चांस यही है कि वो पहले ही गेंद कर लें और पाकिस्तान को जल्दी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। मैं डॉक्टर साहब की बात अपनी जगह बजा है कि मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, पर मेरा ख्याल है उनकी स्ट्रेंथ अगर बॉलिंग है तो, और पहले ही बॉल ब्रेक होना है, तो मेरा ख्याल है उनको पहले बॉलिंग अफगानिस्तान को करनी चाहिए। और पाकिस्तान, हमारी स्ट्रेंथ पहले बैटिंग में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बाद में बैटिंग करनी अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान ये को बाद में डॉक्टर, बैटिंग करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये चाहिए डॉक्टर रिवर्स साहब, क्योंकि ये साइकोलॉजी। चेन्नई बिल्कुल उसके ऊपर, सी के ऊपर है ये, आप स्टेडियम अगर देखें, और अच्छी उनका वेंटिलेशन भी है, वो जो स्टेडियम उन्होंने बनाया हुआ है बीच में हवा क्रॉस होती है। लेकिन इन द इवनिंग जैसे इन्होंने बात की ना ह्यूमिडिटी की, सती भाई ने, तो मेरा ख्याल है वो जो शहीन शाह अफरीदी को हम मिस कर रहे हैं और हारिस रऊफ को, वो कम इनटू प्ले हो जाएंगे पहले 15 ओवर, ठीक। मतलब उनका गेम में, हाँ, सही सही इम्पैक्ट सही। होगा। अच्छा, अगर इसी पर्सपेक्टिव से बात करें कि ऑब्वियसली दो ऑस्ट्रेलिया ने रन्स कम किए थे ना इंडिया के खिलाफ, उसके बावजूद ऊपर से उन्होंने 2-3 आउट कर लिए थे, 2 रन पे 3 आउट कर लिए थे। तो अब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को एक एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर जरूर है कि उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो 135-40 पे बॉल भी करता है और बारी भी पूरी करता है, अजमतुल्ला उमरजई। ठीक है। तो अगर उसको वो खिलाते हैं और एक और फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो उनके पास नूर जो है, चाइनामैन बॉलर है, उनको खिलाने का रूम बन जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अंशा भाई। अच्छा, अब अगर नूर भी खेल लेते हैं, क्योंकि हमें तो बड़ा क्लियर बताना कि हमारे बैट्समैन बेशक एक बॉलर को 10 साल से खेल रहे हैं और राशिद खान को अभी तक पिक नहीं कर सके, कुलदीप को पिक नहीं कर सके, तो नूर को भी पिक नहीं कर सकेंगे। तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान ऐड कर सकता है एट द एक्सपेंस ऑफ नवीन उल हक, क्योंकि खब्बे को उन्होंने खिलाना है, क्योंकि खब्बे से हमारे बैट्समैन फंसते हैं ना, जो है फजल, क्योंकि वो इन स्विंग करता है। अब मेरा जाती ख्याल है कि नवीन कैन गेट रिजवान आउट, बिकॉज रिजवान का गैप बनता है और नवीन का एंगल वही बनता है ना। लेकिन नवीन को बाहर बिठाएंगे डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये खबर भी है किसी हद तक कि जो अफगानिस्तान है वो 4 स्पिनर के साथ जा रहा है। 4 से मुराद ये है कि अगर मोहम्मद नबी को भी शामिल कर लें तो वो एक ही पेस के साथ जा रहा है। उमर जई भी बॉल करते हैं चूंकि उनके, तो वो फजल हक फारूकी के साथ उमर जई बॉल कर लेंगे, बल्कि मुजीब करेगा ओपन बॉल उसके साथ। तो इस तरह वो 4 स्पिनर्स के साथ 3.5 कर लें। तो चूंकि रवि पूरे ओवर करते हैं तो आप 4 भी कह सकते हैं उनको, यानी कि नवीन को वो कॉस्ट करेंगे। यस, नूर खेलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, मंशा भाई, अब यहाँ पे बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि आप पहले बारी करते हैं या बाद में करते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने शार्दुल को खिलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने बॉल पहले कर लिया ना, और सेकंड बॉलिंग में उसकी जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि आपको ज्यादा स्पिनर्स की शायद फर्स्ट इनिंग में जरूरत पड़े और सेकंड इनिंग में आपको स्पिनर से उतने ओवर्स ना कराने पड़े। तो उस सेंस में हम देखें तो पाकिस्तान के पास इफ्तिखार हैं एज अ बैकअप तीसरे स्पिनर, तो हम, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को शायद जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की। मंशा भाई। मुझे लग रहा है इसी टीम के साथ जाएंगे। और मतलब मैं उधर भी देखूं तो ऊपर से वो गुरबाज है और नीचे वो उन्होंने 2-3 मिनट पहले इकराम एक लड़का एंटर किया लेफ्टी, उसने 250 की। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कोई एग्रेसर उनमें आएगा, या शहीदी खुद है वो जो उनके कप्तान है, कोई ऐसा एग्रेसर हो कि जो गुरबाज के अलावा कोई जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो मेरा हाल है अगर हम तो सेम टीम से जाएंगे। और जहां तक नूर की आपने बात की, एक बंदे के पास आईपीएल विनर और इतना क्लास का एक लड़का हो और उसकी जगह ना बन रही हो, मेरा हाल है वो वहां पे उनकी जगह नहीं बन रही जहां मुजीब जो अटैक कर रहे हैं। उनके पास एक अटैकिंग ऑप्शन है कि मुजीब से ऊपर से अटैक करवा रहे। अगर मुजीब थोड़े भी गंदे बॉल करते और उन वो फॉर्म में ना होते, तो नूर मेरा हाल है बड़ी पहले से खेल चुके होते। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ को जबरदस्त पिटाई लग रही है हर मैच में, और गुरबज ने उसको भी मारा था, क्या नाम है, मार्क वुड को भी मारा था। तो इस विकेट की खैर पेस उतनी तो नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि हारिस को रेस्ट करा दिया जाए और वसीम को या फिर जमान को खिला लिया जाए, क्योंकि हारिस तो अभी आखिरी 4 ओवर ही कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं डेथ में, ऊपर तो वो उससे बॉल ही नहीं हो रहा। तो आप क्या कहते हैं? इस जमान तो खैर नहीं खेल सकते, वो तो ट्रैवलिंग रिजर्व में है अच्छा ना। हाँ, जमान तो पाए ना, बिल्कुल। वो तो खेल नहीं सकते, तो मेरा नहीं खेल, नहीं, मेरा, मैं इससे एग्री नहीं करता। मोहम्मद वसीम ने भी जो मैच खेला था उसमें भी उन्होंने पुअर परफॉर्म किया था। और उनकी पेस भी मुझे लगता है कि जैसे पहले से कम हुई, उनकी काट भी वो नहीं है जो पहले कर होती थी। और वो जो 2 छक्के मारने के लिए उनको रखा हुआ है, उनको भी ऑलराउंड कैटेगरी में। मैं तो फिर इसका कायल ही नहीं हूँ कि हर हर बॉलर को आप ऑलराउंडर बनाते जाएं और वो अपनी बॉलिंग भूलता जाए। शादाब को बना दिया, शाहीन अफरीदी को बना दिया, हसन अली को भी ऑलराउंडर बना दिया, तो इतने सारे ऑलराउंडर्स का अचार डालना है क्या? इससे बेहतर है बिल्कुल कि बिल्कुल। आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं और हारिस को ही रखें। बेशक उसने
अच्छी बॉलिंग नहीं की, या वट एवर द रीजन, उसको अपना खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी कप्तान पे डाल के, मैनेजमेंट पे डाल के बॉलर बड़ी जिम्मा नहीं हो सकता। आखिर वो भी तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है ना, कि ये फर्क कि जी वो 4 ओवर करता था, 4 ओवर का बॉलर है, 10 ओवर बॉल नहीं कर सकता, तो देन व्हाट इज द पॉइंट टू बी इन इंटरनेशनल टीम? फिर बिल्कुल उसको बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट में भी होना चाहिए, बाहर बैठ जाए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे। मतलब बिल्कुल ये कोई बिल्कुल। जवाब नहीं है कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और कहें जी मेरे से 10 ओवर नहीं होते, मेरी टांग में दर्द होना शुरू हो गया। मैं इस चीज का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। यू हैव टू बी सही सही। प्रोफेशनल। अच्छा मंशा भाई, ऑब्वियसली महीने के अंदर हमने 10-12 मैच खेले हैं, काफी सारे मैच खेले हैं, तो अब ऑब्वियसली रोटेशन का भी एक फास्ट बॉलर्स का होता है। वुड यू रादर लेट देम ब्रेक डाउन और वुड यू रादर गिव देम अ ब्रेक? सही है। तो ये बड़ी बड़ी टीमें अच्छे अच्छे मैचों में बंदों को बाहर बिठा लेती हैं इंजरी क्लाउड के ऊपर। जिस तरह आपको याद होगा वसीम अकरम थे, उन्होंने वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में रेस्ट किया कि सेमीफाइनल खेलेंगे। सही है, फिर सेमीफाइनल हुआ ही नहीं। 96 की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि हमारे फास्ट बॉलर्स इतने ज्यादा मैच इकट्ठे खेले ही नहीं है वनडे स्पेशली काफी अच्छे से, तो रोटेशन के हिसाब से आपको लगता है कि कोई चांस है रोटेशन का, या आई थिंक कि पाकिस्तान एवरी मैच इज मस्ट विन गेम? मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा रोटेशन अभी करें, क्योंकि एवरी मैच हमारे लिए मस्ट विन है, और कोई ऐसी फॉर्म में भी नहीं है कि हमारे सारे मैच जीत के ऊपर पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो हम ऐसा बंदा ट्राई कर लें। और मतलब आगे इंजरीज भी हैं, और मजीद उसको हम वो नहीं कर सकते कि एक को बचाने के लिए और किसी को टीम का बैलेंस आउट कर दें जी। और सत्य भाई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मतलब हम्म रोटेशन तो करे कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो तो बंदा रिप्लेस कर भी ले उसको, हम्म। तो नहीं फायदा कोई नहीं है। उसको उसको निकाल के उसको डाल लेंगे, रिजल्ट फिर वही रहेगा। नहीं, मेरा लेकिन नहीं देखिए ख्याल। ना, हारिस रऊफ को रेस्ट मिल जाएगा ना, क्योंकि हारिस रऊफ इज स्ट्रगलिंग राइट, तो उसको अगर रेस्ट मिल जाएगा ना एक दो मैचेस का, तो उससे ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है जब शादाब वापस आएगा ना तो बहुत अच्छा वापस आएगा, क्योंकि उसको ब्रेक मिल गई है। एक होता है ना कि एक बंदा डॉक्टर साहब मुश्किल में फंसा होता है, तो आप कहते हैं यार इसको थोड़ा सा मुश्किल से निकाल दो। जब आप वापस आते हैं तो फ्रेश ब्रेन के साथ, फ्रेश बॉडी के साथ आते हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन ऑब्वियसली आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि अगर हारिस रऊफ को रेस्ट कराते हैं ना, तो ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर गेम्स, क्योंकि एक ब्रेक चाहिए। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी ना, आपको एक ब्रेक चाहिए होती है। आइडियली तो मैं शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराता, लेकिन उसने 5 आउट किए हुए पिछले मैच में। ठीक है, हारिस रऊफ किसी काम का बॉलर नहीं रहा शुरू के ओवर्स में। आई नो कि अफगानिस्तान वालों को पहले भी उसने पेस से फंसाया था, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि उसकी पेस तो वही है, लेकिन लाइन लेंथ का बड़ा इश्यू चल रहा है। तो मेरा ख्याल है ब्रेक मिलेगी, बॉडी थोड़ी सी रिकवरी भी हो जाएगी, और क्या कहते हैं वापस आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा अगर रेस्ट करा दें तो शायद पाकिस्तान के हक में और उसके हक में बेहतर हो। क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन करता है टूर्नामेंट के एंड में जाके, शाहीन शाह अफरीदी ब्रेक डाउन करता है टूर्नामेंट के एंड में जाके, तो ज्यादा मसला है। अब हमारा वही प्रॉब्लम है कि हम 2 मैच लगातार हार गए हैं। अब एवरी मैच इज अ मस्ट विन गेम, और आप अभी देखें अगर ये सारे मैच खेले ना, आई कैन गारंटी यू कि इन दोनों में से दोनों या एक बाहर बैठा होगा इंजरी इंजरी के साथ। क्योंकि ये भी चीज आपने मैनेज करनी है ना अपने प्लेयर्स की। तो आप अगर इस साइड से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि हमारे प्लेयर, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी का मसला रहा है, हाजिर रऊफ का थोड़ा सा रहा है, मतलब मसल टाइटनेस और ये वो रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ऑल्दो हारिस रऊफ को खिलाने ना खिलाने से रिजल्ट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी से पड़ना चाहिए? तो इसमें उसको रेस्ट करा लें, फिर देखें शाहीन को कहाँ रोटेट कराते हैं। आप क्या समझते हैं? सर सब मुझे लगता है कि ये देखें ना, जो बेंच स्ट्रेंथ हमारी उतनी है ही नहीं कि हम उसको आजमा सकें। हम इसी खौफ से, हमारे हमारे जो रगो पे में ये खौफ सरायत कर गया है ना, हार का खौफ, उसकी वजह से हम्म हम ये चेंज नहीं करेंगे। आपने ठीक है टेक्निकली बताया, सारा कुछ बताया, दैट इज फाइन, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो ऑप्शन है, अगर मतलब वही वसीम जूनियर की ऑप्शन है, अगर उसको खिलाते हैं तो वो एट पार नहीं है हारिस रऊफ के। बेशक हारिस रऊफ उठ खा रहा है, इसके बावजूद भी पार नहीं है। अब देखिए बेंच स्ट्रेंथ ये होती है कि आपका टिम सऊदी बाहर बैठे और मैट हेनरी खेले, और ऐसा खेले कि टिम सऊदी को वापस आने की गुंजाइश ही बाकी न रहे। रचन रविंद्रा खेले तो विलियमसन कप्तान को बाहर बैठना पड़ जाए, बेशक वो इंजर्ड है, लेकिन अब उनके लगता है कि वो नाम ही आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम्म न्यूजीलैंड उसी 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 के साथ जा रहा है। बेंच स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर हार्दिक पांड्या बाहर हो, शमी आए और वो 5 आउट कर जाए, तो मतलब इसको बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं कि वो सारे के सारे प्लेयर 18 के 18, 15 के 15 आपके उस लेवल के हो कि जिसको भी निकाला जाए, जो आए वो उससे बेहतर परफॉर्म करके चला जाए। तो ये बेंच स्ट्रेंथ हमारी इस काबिल नहीं है कि इसको फिलहाल आजमाया जा सके। एक 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 आपने पहले ही देख लिया, उसामा को हमने आजमा के देख लिया, ठीक है उसने बॉल बुरे नहीं किए होंगे, लेकिन जब स्टैट आपके जस्टिफाई नहीं करते तो फिर आपको ये जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि बॉल तो अच्छे किए लेकिन रन बहुत सारे पड़ गए।
अच्छा मंशा भाई, आपसे यही सवाल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है अगर हम उनको हम इस्तेमाल नहीं करते और बैक एंड पे जरूरत पड़ जाती है, जिस तरह अताउर रहमान बेचारे को क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप का सीधा खिला दिया हमने, सही है। तो आपको लगता है कि हमें किसी तरह ये इस तरह रोटेशन रखनी चाहिए कि जो बैकअप में लोग हैं उनको इन रहना चाहिए, अदरवाइज पूरा महीना क्रिकेट नहीं खेली और अचानक आप उसको आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ खिला देते हैं कि जी अब हमारे प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं तो आ जाओ। तो उस सेंस में और अगर आप देखें। मेरे ख्याल बड़ा टूर्नामेंट है और वो एक साथ होते हैं लड़के, वो बिल्कुल फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन हम्म। अताउर रहमान यकीनन मेरे हिसाब से उस टाइम डिजर्व करते थे, वो एक अच्छे फर्स्ट चेंज बॉलर थे। और अभी आप देख लें कि इंग्लैंड ने क्या किया। इंग्लैंड ने किया सैम करन उधर से, और दूसरे थे लिविंगस्टन, और एक और को क्रिस वोक्स को बाहर बिठा। मोइन अली को बाहर हाँ बिठाया। हाँ, क्यों उन्होंने चेंज किया? कि इतना बुरा मैच हारे थे तो क्या हुआ, उससे भी बुरा हारे। कि हम्म। जो नए लड़के, विली और वो डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो उस लेवल की अगर होना टिट फॉर टैट चेंज, जस्ट फॉर द सेक के, मतलब एक बंदे से आज गेम नहीं हुई तो मतलब। लेकिन जो आपका इंजरी का पहलू है, फॉर्म के बेस पे मैं नहीं चेंज कर रहा, इंजरी की बेस पे कि कुछ, लेकिन इंजरी की बेस हमारे सामने आ जाती है। हमारे पॉइंट्स इतने हम नीचे लगे हुए हैं कि अगर अफगानिस्तान से लेके हॉलैंड और ये चीजें हम नहीं जीतेंगे तो फिर वो रन रेट और सारा कुछ, वो जो एक टाई गेम हमने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से खेलनी है, और इंडिया से, कि क्या होना है उन दो गेम्स का। तो अगर अफगानिस्तान से हार जाएंगे तो फिर वो दो गेम्स का तो मेरे लिए टाई पड़ने के चांस ही खत्म होते हैं। बिल्कुल, देखिए मस्ट विन गेम है डॉक्टर साहब। तो जाते जाते वर्डिक्ट आप क्या देंगे कि मैच का रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, लेकिन आप लोग जाते जाते वर्डिक्ट क्या देंगे? और पाकिस्तान को कोई चीज चेंजेस टैक्टिकली करनी चाहिए पिछले मैचों के साथ, अगर हम बैटिंग की बात कर लें या बॉलिंग की बात कर लें? ये डॉक्टर साहब। मंशा भाई आप पहले करें, मैं बाद में करूं। अब मेरा ख्याल है कि उसको भी एक गेम की तरह रहे, और ये जो एक हमारी माइंड पीछे बना हुआ है कि इसको रोक के खेल लें, इसको गुजार लें, उसको मारेंगे, मेरा ख्याल है इनको अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। सर देखिए, डेरल मिचेल की इनिंग रात पे देखिए कि ठीक है, वो वही बात है कि उन्होंने भी रन बॉल खेला, लेकिन उनको आखिर में आके मजबूरी बन गई कि 10 ओवर में उनके साथ विकेट नहीं टिक रही थी, तो उनको वो रन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि 100 के बाद वो स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जाएं। लेकिन न्यूजीलैंड जहां 19 पे 2 आउट था, 200 पौने 2 300 तक रन ले गया, ये भी बड़ी बात थी, क्योंकि 300 बनते थे आराम से, लेकिन नहीं बन सके। वट एवर द रीजन, क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलिंग। पाकिस्तान को इस माइंडसेट से निकल के खेलना पड़ेगा कि हमने मैच बचाना है, हमने मैच बचाना है। उस खौफ से आजाद होकर खेलेंगे तो मैच आएगा। उस खौफ से आजादी का तरीका ये नहीं है कि आप स्टंप्स के अंदर घुसते जाएं और 4 स्पिनर, 3 स्पिनर, 2 स्पिनर जो भी खेलेंगे। अफगानिस्तान की स्पिन बहुत अच्छी है। चेन्नई की विकेट पिच, सॉरी विकेट नहीं, पिच जो है वो उनको और भी सपोर्टिव होगी। तो पाकिस्तान के लिए जो बचने का वाहिद रास्ता है वो बैटिंग है, फ्रंट से, आगे से, और बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा। बेशक हम उसकी कैप्टनसी के जितना मर्जी खिलाफ बोल ले, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब जब बाबर रन करते हैं तो हम मैच जीतते हैं, वरना हम मैच नहीं जीतते, बेशक वो एसोसिएट टीम के साथ भी हो। आज ही बल्कि किसी की बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि जी बहुत बड़ा मैच है। मैं कहा मुझे इसी बात में इतना अफसोस हो रहा है कि एक पहले नंबर की टीम कहने को, इस पहले नंबर ने भी हमें बड़ा बर्बाद किया है ना, कि नंबर बिल्कुल वन नंबर वन नंबर वन, और हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी इसके बाद कि भाई इतना बड़ा मैच है, एक पहले नंबर की और 10वें नंबर की टीम का मैच है, और बड़ा मैच कैसे हो गया। लेकिन चूंकि हमारी अदातो खसाइल ने इन तमाम सारी क्रिकेट के मैचेस को बड़ा मैच बना दिया है, मस्ट विन है, तो पाकिस्तान को अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगी, लेकिन आपकी वाली बात कि अग्रेसिव विदाउट बीइंग स्टूपिड। बिल्कुल। अच्छा तो नाजरीन, हम लोगों ने कंक्लूड यही किया है कि पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल है कि टैक्टिकली और टेक्निकली पाकिस्तान इज शुड बी मोर केपेबल देन दे आर। वर्ल्ड नंबर वन टीम थी अभी हफ्ता पहले, चले अभी टू हो गई होगी। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, और आई एग्री विद हिम, के प्लेयर्स वो स्पिनर्स को क्रीज में घुस के ना खेलें, ठीक है। और मंशा भाई ने जिस तरह कहा कि यार वक्त गुजारे नहीं, एक्चुअली रन्स करें ना। जी मंशा भाई। मैं को बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा मेन पॉइंट है क्रिकेट के हिसाब से, कि छोटी छोटी चीजें टेक्निकली जो पैसेज है, जब 100 कर लिया उसने मिचेल ने, तो उसके बाद स्लो डाउन हो गया, बहुत डाउट्स हैं उसके। वो जो हम्म। किक ऑन करना था, वो 30-40 जो एक्स्ट्रा मिलने थे, बहुत अच्छा खेले हैं, 19 से 2 से लेकर आए। लेकिन वो 130 जो उनके उनके अंदर वो जो ब्लेमिश है, कि वो आखिर में जो था, वो जो किक ऑन उन्होंने करना था, वो 30-40 रन इंडिया पे भारी हो जाने थे। तो ये आप कहीं भी ना सोचें कि मैच को टेक्निकली आपने हर टाइम देखते रहना है।
और वो चीजें हमने जीतनी है जी। और मैच की फेजेस हैं, और जिस तरह हम इसको अगर कंक्लूड करें तो पाकिस्तान ज्यादातर जो बॉलिंग में स्ट्रगल किया है, वो पाकिस्तान ने जो है वो आप समझ लें कि 5 से 20 ओवर के दरमियान ज्यादा मार खाई है। ठीक है, यानी कि पहले 2-4 ओवर ठीक किए हैं, उसके बाद बॉलिंग चेंज जो है, जिस तरह हसन अली को मेरा ख्याल है कि लंबा स्पेल कराना चाहिए शुरू में, बाद में उसका इतना काम नहीं है। हारिस रऊफ को जितना लेट लाएं उतना बेहतर है। तो ये टेक्टिकल एरर्स थे जो बाबर आजम ने मेरा ख्याल है किए। और ऑब्वियसली आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐड करना चाहेंगे कुछ। जी सर साहब, आपसे जाते जाते मेरे दिल में क्वेश्चन जी आ जी। गया कि बहुत सारे प्लेयरों की हमने बात कर ली इधर उधर, एक दरमियान में प्लेयर की जिक्र नहीं हो रहा, बड़ा कम जिक्र भी हो रहा है और उसका रोल भी पता नहीं डिफाइंड नहीं है, और वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा कि वो हम 10 प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, वो है नवाज। तो उसके बारे में आप कुछ बता दीजिए कि उसको क्या करना चाहिए, ये कप्तान को उसको क्या यूटिलाइजेशन करनी चाहिए बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। वो सर बिल्कुल यूजलेस हो गया है। अब नवाज का टाइम आ गया। अब आ गया। आगे जो है ना वो अगले दिन नवाज पे ही है। ये ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं, अब नवाज नहीं छोड़ेगा किसी को। ओपन तो नहीं कर रहा। सर कुछ भी कर सकता है, अब नवाज के हाथ में सब कुछ। ओके। अब अब खैर नहीं है लोगों के, अब नवाज जो है ना वो बारी भी करेगा और आउट भी करेगा, अब देख इस लेगा। इससे आगे मेरे तो पर जलते हैं जी। कीजिए कंक्लूड इसको। चले नाजरीन, क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ने मोहम्मद नवाज जो है हमारे ऑलराउंडर, उनके बारे में बात की। बिल्कुल वो थोड़े से इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना मतलब बुरा भी नहीं खेल रहे। सच में देखें, आज जडेजा ने किए 10 ओवर 45-50, कोई आउट नहीं। क्या हो गया? हम्म, बुमराह पहले 4 ओवर करते आउट नहीं, क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। आपने लाइनो लाइन पकड़ के अपनी वही बॉल करनी है, वही बॉल के आप बीच में एक फ्लाइट कर रहे हैं आउट के नहीं। रविंद्रा क्या नाम है, रचिन रविंद्रा, उसने जब वो दो मिचेल जॉस सेट हुए हैं, उन्होंने अटैक किया उस पे, कुलदीप पे, उनको निकल के बिल्कुल मारा है। या बिल्कुल जस्ट मतलब आपने जब सेट होना है, कुछ करना है कि बिल्कुल उसी बिल्कुल रिदम से आप 30 ओवर खेल जाए। नहीं, जब आप सेट हैं, आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। बिल्कुल। और दो बॉलिंग यूज हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि एंड डेथ में रन्स करना उतना आसान नहीं है। साउथ अफ्रीका के अलावा सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि गेंद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और ज्यादा 5 फील्डर बाहर होते हैं। तो अटैक आपने करना है और शेल में नहीं जाना, जो हम चीज बार बार क्या कहते हैं कर रहे हैं। तो चले नाजरीन, आप भी मैच देखें। कुछ घंटों बाद मैच है, तो हमने थोड़ा सा प्रीव्यू कर लिया। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान जीते, और मुदब्बिर पाकिस्तान को एक तोहफा दें टीम वाले। डॉक्टर साहब, मंशा भाई, खुदा हाफिज से पहले कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जी, मेरा हाल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। डॉक्टर हमारी दुआएं इसके साहब। साथ। कुछ ऐड नहीं करना सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।